वेरी स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे कि आज के सेशन में कुछ टॉपिक्स को लाई हूँ जो कि जियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये समझ लीजिए कि जियोलॉजी से संबंधित क्या है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए इस फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, बिकॉज ये जो फैक्ट्स होते हैं, देखिए एग्ज़ाम में दो ही चीज़ पूछा जाता है, एक लार्जेस्ट वन और दूसरा सेकंड लार्जेस्ट। ओके, तो आजकल ये भी पहले था कि सिर्फ लार्जेस्ट वन को जान लो, सेकंड लार्जेस्ट को ना जान पाओ। तो क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, बिकॉज आजकल जो कंपटीशन है ना वो बहुत टफ हो गया है। ओके, क्योंकि हमारे कंपटीटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट भी हमें याद करना ज़रूरी होता है और लार्जेस्ट वन तो याद होना ही चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम जियोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आज पढ़ेंगे आज के सेशन में। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा प्राइमेट क्या है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा प्राइमेट कौन सा है। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे बड़ा प्राइमेट कौन सा है। सबसे पहले जो बच्चे ज्वाइन हैं उनमें से 20% को प्राइमेट क्या होता है ये पता नहीं होगा। अगर पता है तो आप लोग यस यस लिखो कि प्राइमेट कहते किसे, ये प्राइमेट जो होता है वो इसे कहते किसको हैं। तो कोई बात नहीं, 20% को अगर नहीं पता है, बाकी 80% को पता है, तो बाकी अब जो 20% है उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। प्राइमेट क्या होता है, प्राइमेट उसको कहते हैं जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वैसा एनिमल जो ह्यूमन और मंकी जैसा दिखने वाला जानवर, इन तीनों से बिलोंग करने वाले एनिमल को, जानवर को क्या बोलते हैं हम, प्राइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्राइमेट बोलते हैं। ह्यूमन को भी हम प्राइमेट बोल सकते हैं, मंकी को भी बोल सकते हैं, और मंकी जैसा दिखने वाला जो अदर टाइप का जानवर होता है, जैसे कि लंगूर, ठीक है। एक होता है लेम्यूर, एक होता है चिंपैंजी। आप सभी को पता होगा ना चिंपैंजी को। इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, मंकी में, चिंपैंजी में, एप्स में, गोरिल्ला में, इस सब में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर होता है, ठीक है। लेकिन ये दिखते मंकी की तरह ही है, मतलब 80% जो 90% कह लो जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मंकी जैसा ही होता है, ठीक है। तो उन सभी एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमेट्स बोलेंगे। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमें बताना है कि प्राइमेट कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन गोरिल्ला, सेकंड वन इज ब्लू व्हेल, थर्ड क्या है हाथी, एंड फोर्थ क्या है लीवर। चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। वैसे तो जो मैं डिस्क्राइब की हूँ उसमें आंसर भी लिख दी हूँ, ठीक है, और अब तो इंडिकेट भी कर दी। तो अब आई होप सबका आंसर सही होना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो गोरिल्ला होगा। क्या होगा, गोरिल्ला होगा। गोरिल्ला क्या है, एक प्राइमेट है, ठीक है, और सबसे बड़ा है। क्या है ये, लार्जेस्ट प्राइमेट है। क्या है, लार्जेस्ट प्राइमेट किसको बोलते हैं हम, गोरिल्ला को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे बड़ा मॉलस्का। आप सभी को पता है, जब 12th आप लोग पढ़े होंगे ना तो मॉलस्का के बारे में पढ़े होंगे कि आखिर मॉलस्का क्या है। तो आप सभी को पता है कि मॉलस्का क्या है, एक फाइलम है। क्या है, एक फाइलम है, ठीक है। और ये क्या है, याद रखिए कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, जो लार्जेस्ट से सेकंड पोजीशन पे आता है वो फाइलम है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मैं आपसे एक क्वेश्चन राइज करती हूँ, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। ये तो सेकंड वाला मैं बता दी, लेकिन सबसे बड़ा वाला कौन सा है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा। जिसको पता है वो बता दो कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया, और जिन्होंने नहीं दिया वो थोड़ा सा वेट करें, उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, आर्थ्रोपोडा का नाम तो आपने सुना होगा ना, आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा। तो ये आर्थ्रोपोडा है जो, वो क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है। वो क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है। ये आपको याद होना चाहिए था, नहीं तो आर्थ्रोपोडा को बुरा लग जाएगा कि मैं लार्जेस्ट हूँ, ऊपर से किसी को याद भी नहीं, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, लार्जेस्ट वन है, और सेकंड लार्जेस्ट मॉलस्का है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मॉलस्का तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है, लेकिन उसमें भी मॉलस्का के अंदर
कौन ऐसा है जो कि जिसको लार्जेस्ट मॉलस्का का टैग मिला हुआ है? क्या चीज़ जो कि सबसे बड़ा मॉलस्का है, जो कि सबसे बड़ा मॉलस्का है, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम ऑस्ट्रिच है, या फिर वेगस है, या फिर जेंट स्क्वाइज इल है, या फिर हाथी है? जल्दी से बता दीजिए कि क्या है हमारा सबसे बड़ा मॉलस्का का नाम। ओके, तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है। क्या है? हाथी है। सबने हाथ हिला दिया होगा। हाथी नहीं है, मॉलस्का के अंदर हाथी नहीं आता है। ओके, ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा आंसर। क्या होगा? जेंट स्क्वाइड इल। जेंट स्क्वाइड इल एक क्या है? मॉलस्का है, और ये लार्जेस्ट वन है। क्या है? ये एक लार्जेस्ट वन मॉलस्का है। ये एक लार्जेस्ट वन मॉलस्का है। हाथी बोल दिए, डी बोल दिए तो बस हाथी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी गलत बोलना पड़ता है ना, आप लोगों का ध्यान चेक करने के लिए कि आप लोग हो कहाँ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जेंट स्क्वाइड इल। याद रख लीजिएगा, एक बार में ना याद होना चाहिए। जो जैसे कि आप लोगों का IQ इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर एक बार जो क्वेश्चन सामने से गुजर रहा है ना, उसको मतलब वो याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगर उस क्वेश्चन को देखो तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे बड़ा मॉलस्का का नाम क्या है? जेंट स्क्वाइड इल। ठीक है, और मॉलस्का क्या है? एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? आर्थ्रोपोडा। इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन रेडी हुआ है, और तीनों के तीनों याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइज? सबसे बड़ा कोरल रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ का नाम बता दीजिए। मैं बोली हूँ ना कि इस जो सेशन में होगा वो सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? या तो सबसे बड़ा या तो सबसे छोटा। ठीक है, इन्हीं सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कोरल रीफ बता दीजिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन है जो कि सबसे बड़ा कोरल रीफ है। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन राइज करना चाहूँगी, व्हाट इज़ कोरल रीफ? व्हाट इज़ कोरल रीफ? जल्दी से बता दीजिए कि कोरल रीफ होता क्या है। एनीवन? चलिए कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए जिसको उसको पता है। कोरल रीफ कहते किसको हैं? कोरल रीफ कहते किसको हैं? तो ये क्या है? ये एक मैरीन इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट नहीं है, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैरीन इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? हम कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो एक एक्सोस्केलेटन होता है, क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, वो किस चीज़ से बना? वो बड़ा हार्ड होता है। क्या होता है? बड़ा हार्ड होता है। तो जो एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है वो किस चीज़ से बना होता है? 100% बच्चे को पता होगा किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ज़्यादातर जो सेल वगैरह होता है, जैसे कछुआ का सेल, उसमें भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। वो बहुत टफ होता है। ठीक है, तो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन रहता है कि जो कोरल रीफ के एक्सोस्केलेटन होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा तुक्का भी मारता ना उसका भी सही हो जाता। तुक्का भी लगाता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो सही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब आ जाइए पॉइंट पे। तो पॉइंट क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए कि सबसे बड़ा कोरल रीफ किसको बोलते हैं? क्या वेगस को बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ को बोलते हैं, या फिर जिराफ को बोलते हैं, या फिर तारापुर को बोलते हैं? तारापुर को तो कभी नहीं बोलेंगे हम कोरल रीफ, जिराफ को भी नहीं, तो किसको बोलेंगे? ग्रेट बैरियर रीफ को। ग्रेट बैरियर रीफ को क्या बोलेंगे हम? सबसे बड़ा कोरल रीफ बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बाय साइड में ऑस्ट्रेलिया दिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जहाँ ये पाया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा नर्व, यानी सबसे बड़ा नर्व का नाम क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। पहली बात, इसमें जो ऑप्शन है उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा नर्व का नाम बता दीजिए। क्या गिबॉन है, वेगस है? हाथी तो बोल भी नहीं सकते ना ऑप्शन में। चलिए इन 2 ऑप्शन में से बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। सबसे बड़ा नर्व कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि जो लार्जेस्ट नर्व होता है उस किसको बोलते हैं? हम वेगस नर्व को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हम वेगस नर्व को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है?
तो फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्स्ट वन इज़ तारापुर। क्या भारत का सबसे लार्जेस्ट एक्वेरियम जो है वो तारापुर में है, या फिर कोलकाता, या फिर हैदराबाद, या फिर दिल्ली? जल्दी से बता दीजिए कि लार्जेस्ट एक्वेरियम कहाँ पे स्थित है, भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पे स्थित है। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये जो है वो तारापुर में स्थित है। तारापुर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम तारापुर में स्थित है, और तारापुर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा स्तनधारी यानी सबसे छोटा मैमल का नाम बता दें। स्तनधारी तो आप सभी समझते होंगे, मैमल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो स्तनधारी होता है यानी जो मैमल्स होते हैं उसी का नाम बताना है। ठीक है, उसी का क्या बताना है? नाम बताना है। जल्दी से बता दीजिए कि कौन होगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? सत्रेयु, सेकंड वन बोबेरिया, थर्ड गोरिल्ला एंड फोर्थ वन इज जिराफ। जल्दी से बता दीजिए कि इन चारों में से कौन है जो कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? सत्रेयु जो है ये क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में इसका स्पेलिंग जो होता है श्रेव बोलते हैं, SHREW। ओके, ये नहीं होता है SHREW। ओके, तो सबसे छोटा स्तनधारी क्या है? श्रेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये याद रखिएगा, सबसे छोटा स्तनधारी और सबसे बड़ा स्तनधारी भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन राइज करूँ कि सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? तो क्या आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर उस समय क्या होगा? ब्लू व्हेल। क्या होगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है, और श्रेव जो है वो क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, दो क्वेश्चन याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर दोनों क्वेश्चन सभी को याद हो गया तो कमेंट सेक्शन में आप यस टाइप कर दीजिए। और हाँ, एक और चीज़, कमेंट बहुत बच्चों का रहता है। ठीक है, बट लाइक आजकल बहुत कम जाता है, जैसे 29, 30, और व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाता है। तो फिर आप जब अगर वीडियो देखते हो तो एक लाइक से कुछ नहीं जाता है, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो। ओके, इसे नम्र निवेदन ही समझना, प्लीज़ आप लोग लाइक करके आगे बढ़ा करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा संध यानी सबसे छोटा संध बता दीजिए कि कौन सा है, यानी फाइलम। संध मतलब क्या होता है? फाइलम। सबसे छोटा फाइलम बता दीजिए कौन सा होता है। बस देखिए, लाइक से पैसे तो लग नहीं रहे हैं लाइक देने में। ओके, और ना ही मुझे नहीं लगता कि हाथ दर्द होने लगेगा। ओके, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करके जाया करो। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे छोटा संध यानी सबसे छोटा फाइलम का नाम बताना है। मैं आपको बताई हूँ सबसे बड़ा फाइलम किसको बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में भी मैं बताई हूँ। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे छोटे फाइलम का नाम बताइए। तो क्या वो मस्क डियर होगा, वेगस होगा, पोरीफेरा होगा, या फिर ल्यूम्बर होगा? जल्दी से बता दीजिए कि कौन ऐसा है जो कि सबसे छोटा फाइलम है, सबसे छोटा संध है। तो कौन सा है? पोरीफेरा फाइलम जो है, पोरीफेरा संध जो है वो सबसे छोटा संध है। ठीक है, सबसे छोटा संध का नाम क्या है? पोरीफेरा। ओके, पोरीफेरा सबसे छोटा फाइलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तो बात हुई फाइलम की। ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसकी बात थी? फाइलम की। अब हम बात करेंगे वर्ग की। वर्ग यानी क्लास की, क्लासेस की। आप सभी को पता है कि एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसका डिवीज़न हुआ था किसमें? तो उसके क्लासेस पे, उसके स्पीसीज़ अलग अलग हैं, जीनस पे, फिर ये सब क्या था? एनिमल किंगडम का डिवीज़न था। ओके, तो इसमें एक और चीज़ था कि क्लासेस था, यानी वर्ग था। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटा वर्ग किसका था? क्या एम्फीबिया का सबसे छोटा वर्ग है, या फिर पोरीफेरा का, या फिर लिम्बर, या फिर गिबॉन? ये लिम्बर तो मंकी लाइक एनिमल होता है, तो ये कट गया ऑप्शन। अगर ऑप्शन की हम छटाई करें, ऑप्शन में मतलब
कम करके हम अगर आंसर निकालना चाहते हैं कि बॉन भी कट गया, ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या, पोरीफेरा और एम्फीबिया, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे छोटा, तो पोरीफेरा क्या है, सबसे छोटा संघ है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये क्या है, सबसे छोटा फाइलम है, तो हमारे पास क्या बचा, एम्फीबिया। एम्फीबिया क्या है, सब एम्फीबिया का क्लास जो है वो सबसे छोटा वर्ग किसका है, तो एम्फीबिया का है। सबसे छोटा वर्ग किसका है, एम्फीबिया का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटा विषाणु यानी सबसे स्मॉलेस्ट विषाणु किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वायरस किसको बोलते हैं, फुट माउथ वायरस ऑफ कैटल को बोलते हैं, या फिर मनुष्य में होता है, या फिर कंगारू में, या फिर कीवी में, किस वायरस को हम सबसे छोटा वायरस बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, फुट माउथ वायरस ऑफ कैटल। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो है एक वायरल डिजीज़ है। क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये किस में होता है, कैटल। कैटल मतलब आप लोग क्या समझते हो, कैटल मतलब क्या समझते हो, गाय। ज़्यादातर कैटल में गाय आता है, ठीक है, ओके। तो फिर क्या होगा, जो कैटल में फुट माउथ हो जाता है, ये जो बीमारी, ये जो वायरस है, ये कहाँ इफेक्ट करता है, या तो गाय के मुंह पे और नहीं तो उसके फुट पे, यानी जो पैर के पास होता है ना, पैर के पास जो खुर होता है वहाँ पे अटैक करता है ये वायरस, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फुट माउथ वायरस बोलते हैं। और ये सबसे छोटा वायरस है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। याद रखिएगा कि अगर कोई स्मॉलेस्ट वायरस की बात करें तो वो क्या हुआ, मवेशियों के फुट माउथ वायरस, मवेशियों में पाए जाने वाला फुट माउथ वायरस जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्वितीय सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी यानी फर्स्ट कौन है। ये मैं अगर क्वेश्चन राइज करूँ कि सबसे बुद्धिमान कौन है, तो आप सभी को पता है कि जो इंसान होता है, जो ह्यूमन होता है, वो सबसे बुद्धिमान है, ठीक है। वो चाहे किसी को भी कंट्रोल में कर सकता है, चाहे बड़ा से बड़ा जानवर हो या फिर बड़ा से बड़ा प्राणी हो, ठीक है ना, वो सबको कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे बुद्धिमान कौन हुआ, सबसे बुद्धिमान ह्यूमन हुआ, यानी इंसान हुआ, यानी मनुष्य हुआ। द्वितीय स्थान पे कौन आता है बुद्धिमान, जो मतलब सेकंड में जो है वो है डॉल्फिन, जो कि बहुत बुद्धिमान होता है। और आप सभी ने मतलब कभी कभी न्यूज़ में देखा भी हो कि डॉल्फिन, अगर कोई आदमी समुद्र में फंस जाता है और उसकी हेल्प कर सकती है अगर डॉल्फिन, तो वो करती है, ठीक है। तो कौन है, डॉल्फिन जो है वो सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, सेकेंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक है। और याद रखिए डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन एक मैमल है। क्या है, मैमल है, यानी स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्या है, मैमल्स है। क्या है, ये डॉल्फिन एक मैमल्स है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कुछ नेक्स्ट फैक्ट के साथ, ठीक है, जो कि जियोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, अदर चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है, ओके। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।